तो जैसा कि खबरें लगातार हम आपको बता रहे हैं, दिया कुमारी भी बीजेपी ऑफिस पहुंच गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाबा बालकनाथ भी बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं। अब तक 105 विधायक पहुंचे हैं बीजेपी ऑफिस। बाबा बालकनाथ भी पहुंच चुके हैं, तमाम विधायक पहुंच रहे हैं अलग अलग जगहों से जो जीत कर आए हैं। ये देखिए बाबा बालकनाथ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रजनीश हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश, बताया जा रहा है 105 विधायक पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए 105 से ज्यादा विधायक आ गए हैं, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उससे कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। बीजेपी पहुंचे हैं तो कुल मिला के 107 विधायक हैं जो अब बीजेपी मुख्यालय में पहुंच गए हैं। कुछ विधायक राजनाथ सिंह को की अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट गए थे, उसके बाद होटल ललित गए थे। तो वो जो बचे हुए 7-8 विधायक हैं वो यहाँ पर हैं, वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं। यानी विधायकों का जो अटेंडेंस है वो 100% यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसे विधायक दल की बैठक शुरू होगी, आप देखिए अब काफिला जो धीरे धीरे राजनाथ सिंह का काफिला और उनके जो कॉन्वॉय की गाड़ियां हैं वो धीरे धीरे बीजेपी मुख्यालय की तरफ पहुंचने लगी है। और किसी भी क्षण, किसी भी समय बीजेपी के राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री के अलावा विनोद तावड़े और सरोज पांडे राज्यसभा सांसद, वो तीनों यहां पर पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री का प्रोटोकॉल है तो जो कॉन्वॉय की गाड़ियां हैं वो लगातार आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तस्वीरें देख रही हैं राजनाथ पांडे। देखिए काफिला पहुंच चुका है, राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, विनोद तावड़े और सरोज पांडे, ये तीनों पर्यवेक्षक बीजेपी मुख्यालय में पहुंचते हुए, गाड़ियों का काफिला आते हुए। बहुत तेज हलचल है कि इस बार जो राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो भी चौंकाने वाला होगा। राजनाथ सिंह की गाड़ी का काफिला आप देख रहे हैं, साथ में बाकी 2 पर्यवेक्षक जो ऑब्जर्वर्स हैं राजस्थान की सियासत को लेकर बनाए गए, सीएम का चेहरा फाइनल करने के लिए विनोद तावड़े और सरोज पांडे भी पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे एक ही कार में हैं, बीजेपी दफ्तर में साथ पहुंचे हैं। ये संकेत बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है। क्या वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री होंगी अगली राजस्थान की, या फिर कोई नया चेहरा राजस्थान की सियासत को संभालेगा, ये देखना होगा। बीजेपी मुख्यालय से लगातार तस्वीरें जयपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस का एक बड़ा पहरा इस वक्त मौजूद है और कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक भी शुरू होनी है। रजनीश, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, ये सभी को इंतजार है कि किसका नाम फाइनल होता है और क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो हुआ वो रिपीट होने वाला है राजस्थान में। बिल्कुल, देखिए तमाम लोगों को इस बात का इंतजार है कि आखिर राजस्थान बीजेपी किसको देने वाली है। तमाम नाम चर्चा में, बड़े में है। वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, बड़ी नेता रही हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उनको चेहरा नहीं बनाया था। तभी से ये कयास लग रहे थे कि कोई नए पर हो सकती है, किसी नए नाम पर मुहर लग सकती है। और जिस तरीके से पिछले 48 घंटों में 2 बड़े फैसले हुए हैं, छत्तीसगढ़ में और उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद तमाम जो राजनीतिक जानकार लोग हैं उनका भी ये कहना है कि ये एज्यूम प्रेडिक्ट नहीं है, क्योंकि जो फैसला होगा वो चौंका सकता है। लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे राजनाथ सिंह के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर आई हैं, इसके 2 मायने हो सकते हैं। या तो राजस्थान का कमान वसुंधरा राजे को दे दिया जाएगा ताकि जो विरोधी विधायक हैं उनको ये मैसेज मिले कि वसुंधरा राजे आला कमान की पसंद है और इसीलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के साथ वो भाजपा मुख्यालय पहुंची हैं। लेकिन इसका दूसरा जो कारण है वो ज्यादा महत्वपूर्ण समझ में आ रहा है कि वसुंधरा राजे चूंकि इतनी बड़ी नेता है राजस्थान में बीजेपी की, कि उनको सीधे तौर पर खारिज नहीं करना चाहती है पार्टी, उनको उपेक्षित नहीं करना चाहती है। इसलिए अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है तो एक बड़ा संदेश केंद्रीय स्तर पे ये दिए जाने का प्रयास है कि वसुंधरा राजे को उनसे बातचीत की गई है। और देखिए एक और बड़ी तस्वीर सामने आ गई है, ये देखिए बिग पिक्चर, देखिए बड़ी तस्वीर। TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। ये तमाम विधायक जो जीत कर आए हैं राजस्थान की विधानसभा के, वो सभी पर्यवेक्षकों के साथ नजर आ रहे हैं, जिसमें राजनाथ सिंह पहली पंक्ति में आप देख रहे हैं, विनोद तावड़े, सरोज पांडे और साथ ही वसुंधरा राजे भी।
वसुंधरा राजे लगातार राजनाथ सिंह के साथ हैं। वो एयरपोर्ट से उनको स्वागत करते हुए, रिसीव करते हुए यहाँ तक उनकी गाड़ी में आई, तो संकेत साफ मिल रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई साफ संकेत हैं कि या फिर इसके पीछे एक सरप्राइजिंग एलिमेंट या अनप्रिडिक्टेबल बात छुपी है सीएम फेस को लेकर? बहरहाल ये शक्ति प्रदर्शन है, ये बड़ी तस्वीर है जो विधायकों के साथ एक तस्वीर में हम देख पा रहे हैं सभी को। बीजेपी मुख्यालय से लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। सभी विधायक जो जीत कर आए हैं, नवनिर्वाचित विधायक, वो एक साथ नजर आ रहे हैं। ये फोटो सेशन, फोटो ऑप का मौका है और सभी विधायक एक साथ नजर आ रहे हैं तीनों पर्यवेक्षकों के साथ। बीजेपी के लिए बड़ा मौका है। अब तक कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब सत्ता पलट चुकी है, बीजेपी की सरकार है, प्रचंड बहुमत है और ऐसे में देखना होगा कि सीएम का चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होता है, कमान किसे सौंपी जाती है। ये एक बहुत बड़ा टास्क है और इस बार बीजेपी ने एक नई स्ट्रैटेजी के तहत मध्य प्रदेश में 2+2 फॉर्मूला के तहत और छत्तीसगढ़ में भी 2+2 फॉर्मूला के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है। ऐसे में क्या राजस्थान में ही ये 2+2 फॉर्मूला होता है और क्या 2 डिप्टी सीएम होते हैं और सीएम के नाम पर मुहर किसकी लगती है, किसे कमान जाती है, किसकी ताजपोशी होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। रजनीश के पास चलेंगे। रजनीश, हम देख रहे हैं फोटो ऑप के लिए सभी विधायक इकट्ठा हुए, सभी नवनिर्वाचित एमएलएस के साथ फोटो ऑप हुआ है और अब मंथन होगा, एक एक एमएलए से 1-to-1 बातचीत होगी। बिल्कुल, देखिए जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। बीजेपी लगातार अपनी बैठकों में इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करती है और उसी का यहाँ पर मुजाहिरा हो रहा है। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है, ऐसा लगता है कि अब तमाम जो विधायक हैं उनके साथ 1-to-1 मुलाकात होगी। चूंकि 115 विधायक हैं और सबके साथ अगर 1-1 मिनट की भी बात होती है तो आप समझ सकते हैं कि 1.5 से 2 घंटे का समय ये लग सकता है। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ विधायकों को ग्रुप में भी बुलाया जा सकता है, खासतौर पर उन विधायकों को जो किसी न किसी नेता के लिए लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे थे पिछले 3-4 दिनों में। तो अब जो है प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले और अब में ये फर्क है कि ये बताया जा रहा था कि राजनाथ सिंह 4 बजे से कुछ मिनट पहले पहुंचेंगे और आधिकारिक तौर पर विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या है, मतलब यही है कि विधायक दल की बैठक में 1-to-1 जो फीडबैक है वो लिया जाएगा और उसकी जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को, यानी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दी जाएगी और उसके बाद नाम की घोषणा होगी। तो अभी ऐसा लगता है कि 1.5 से 2 घंटे का समय ऐसा लग रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में लग सकता है। लेकिन रजनीश, अंदर खाने क्या खबर मिल रही है? प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उन्होंने भी सुबह जी रजनीश, अंदर खाने क्या खबर मिल रही है? कैलाश चौधरी की जरूर सुरक्षा बढ़ाई गई है दिल्ली में और फिर उसके बाद क्या क्या यहाँ पर भी वो सरप्राइज आ सकता है? सामान्य वर्ग से क्या चुना जाना है सीएम का फेस? क्या खबर मिल रही है, सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, कैलाश चौधरी के नाम की जब चर्चा होने लगी, अचानक से जब उनकी सुरक्षा बढ़ाए जाने और उनको दिल्ली बुलाए जाने की बात सामने आई, तब कुछ बीजेपी के नेताओं से हमने बात किया था। उन्होंने कहा कि वो पहले से केंद्र में मंत्री हैं, एक प्रोटोकॉल है केंद्र के राज्य मंत्री का और जब भी वो जयपुर आते हैं या प्रवास पे होते हैं तो उनकी सुरक्षा पहले से ज्यादा बड़ी होती है। तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनको बुलाया जाना ये बड़ी बात है क्योंकि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े थे। लेकिन अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पे उन सांसदों को भी, ठीक है रजनीश, आप बने रहिए, लगातार अपडेट वहां से आ रहा है। इस वक्त राजस्थान की सियासत से अपडेट आ रहा है।